Hello everyone. Now I will discuss about node cover decision problem. Actually here I want to prove that NCDP, that is node cover decision problem, is a NP hard problem, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड कवर का मीनिंग क्या है. तो किसी भी ग्राफ में जितने भी उसके वर्टिसेस हैं, राइट, उनमें से कुछ पोर्शन ऑफ वर्टिसेस ऐसी हैं जिन वर्टिसेस को अगर आप कंसिडर करते हो तो वो वर्टिसेस पे आपके ग्राफ की सारी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, राइट. जैसे हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे कहा है कि ये नोड कवर है, इसका साइज़ है 2. तो 2 क्यों है, राइट, और वो 2 साइज़ में 2 और 4 वर्टेक्स आ रही है. अब देखो जो 2 वर्टेक्स है उस पर कौन सी एज इंसिडेंट हो रही है, ये वाली एज इंसिडेंट हो रही है, ये वाली एज और ये वाली एज, राइट. 4 पे ये वाली एज इंसिडेंट होगी, ये वाली एज और ये वाली एज. तो आप देखो यहाँ पे सारी एजेस कवर हो गई हैं. तो 2 और 4 को इसलिए हमने नोड कवर कहा क्योंकि यहाँ पर सभी जो एजेस हैं ग्राफ की वो दोनों वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये नोड कवर हो गया, राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम कह रहे हैं 1 3 5 भी नोड कवर है तो वो क्यों है, क्योंकि 1 के ऊपर ये वाली एज इंसिडेंट हो रही है, ये वाली, और 2 एजेस हो रही हैं. 3 पे ये वाली एज और ये वाली एज, 5 पे ये वाली एज और ये वाली एज. तो मीन्स टोटल एजेस कंप्लीट हो गई हैं, राइट. तो इसलिए हमने कहा है कि जो 1 3 5 है दैट इज़ नोड कवर. अब साइज़ 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्टिसेस कंटेंट है 3, राइट. सो इन द NDCP प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि ग्राफ में नोड कवर है ऑफ द साइज के और नॉट. तो आप इसको NP प्रॉब्लम भी कह सकते हो बिकॉज यहाँ पे हमें डिटर्मिन करना होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर साइज के का नोड कवर है इसमें कि नहीं, राइट. अब यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है टू प्रूव दैट कि जो हमारा नोड कवर डिसीजन प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपकी NP हार्ड है, राइट. तो हमने पहले भी देखा है अगर मुझे प्रूफ करना है कोई प्रॉब्लम NP हार्ड है तो सिंपली अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि कोई एग्जिस्टिंग NP हार्ड प्रॉब्लम इज़ रिड्यूसिबल टू माय प्रॉब्लम, तो आई कैन से दैट कि माय प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो NP हार्ड. तो यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम की, जो लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ भी किया है कि वो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम इज़ NP हार्ड प्रॉब्लम, राइट. तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू नोड कवर डिसीजन प्रॉब्लम, सो ऑटोमेटिकली आपका जो NCDP है दैट विल ऑल्सो बिकम ए NP हार्ड प्रॉब्लम. सो लेट्स सी कैसे हम इसको प्रूव करेंगे. तो सपोज हमने कोई ग्राफ लिया G जिसमें वर्टिसेस का सेट है V और एजेस का सेट है E एंड K यहाँ पर कोई भी वैल्यू है जो बता रही है कि इस ग्राफ में क्लिक है ऑफ साइज K, राइट. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राफ G था, हम एक और ग्राफ क्रिएट करेंगे दैट इज़ G डैश सच दैट, राइट, नोड कवर ऑफ साइज एट मोस्ट N माइनस K. अब देखो G डैश ग्राफ जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर G ग्राफ का जो आपका एग्जिस्टिंग ग्राफ है G उसमें क्लिक का साइज़ है K, राइट, और जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो हैं N, राइट. तो जो G डैश ग्राफ आप बना रहे हो, राइट, तो उसमें जो आपका नोड कवर होना चाहिए दैट वुड बी ऑफ साइज N माइनस K. तो अगर ग्राफ में K साइज़ है क्लिक का तो G डैश ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें नोड कवर होगा ऑफ साइज N माइनस K, राइट. तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो इट मीन्स जो आपकी क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू NCDP, राइट. सो लेट्स सी कैसे हम करेंगे. अब जो G डैश ग्राफ है वो आप ग्राफ बनाओगे कैसे. अब G डैश ग्राफ में जो आपकी एजेस होंगी वो वाली एजेस होंगी, राइट, जहाँ पर U और V जो वर्टिस है ओरिजिनल ग्राफ G के वर्टिसेस तो सारी वही रहेंगी, राइट. और यहाँ पर हम वो वाली एजेस को कंसिडर करेंगे, राइट, जो ओरिजिनल G ग्राफ में नहीं है. क्लियर. तो हमें यहाँ पर वो वाली एजेस लेनी है जो ओरिजिनल G ग्राफ में नहीं है. यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक UV बिलोंग्स टू E, बट एक्चुअली UV मस्ट नॉट बिलोंग टू E, राइट. तो इसको एग्जांपल से हम देखते हैं. अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, हमने ये ग्राफ लिया ओरिजिनल G, ठीक है. अब हमने G ग्राफ एक ऐसा ग्राफ बनाया है जिसमें सारी वर्टिसेस G वाली हैं, बट आप अगर एजेस देखो वो सारी एजेस हैं जो G में नहीं हैं.
यहाँ पे 3-5 कोई एच नहीं थी बट यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर 1-4 कोई एच नहीं थी, यहाँ पर है सिमिलरली। और इसको हम और भी एक टर्म बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। तो जी डैश जो बेसिकली है हमारा कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ऑफ जी है। अब हम रिड्यूसिबिलिटी कैसे प्रूव करेंगे? सो यू कैन सी लेट के बी एनी क्लिक इन जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी ग्राफ जी होगा उसमें अगर क्लिक का साइज है के, सिंस देयर आर नो एजेस इन ई बार कनेक्टिंग वर्टिसेस इन के, तो हमें पता ही है ई बार का मतलब यहाँ पर है वो सारी एजेस जो जी डैश में है बट वो जी में नहीं थी, राइट। तो इसका मतलब अगर आप ई बार की बात कर रहे हो तो वो सारी एजेस होंगी जो जी में नहीं थी, तो वो वाली एजेस जी में मिलके क्लिक बना रही थी, राइट। तो अगर आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो तो इसका मतलब जो ई बार में वो सारी एजेस होंगी जो एक्सेप्ट क्लिक होंगी, राइट। सो सिंस देयर आर नो एजेस इन ई बार कनेक्टिंग वर्टिसेस इन के, मतलब जो क्लिक बना रही थी वो एजेस यहाँ पर नहीं है। द रिमेनिंग एन माइनस के, तो द रिमेनिंग एन माइनस के वर्टिसेस इन जी डैश मस्ट कवर ऑल एजेस इन ई बार, राइट। तो इसका मतलब जो भी एजेस बनेंगी आपके जी डैश में वो एजेस सारे वर्टिसेस को कवर करेंगी जो ओरिजिनल ग्राफ जी की हैं, क्योंकि हमने कहा है जी डैश में नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम रहेंगी, बस एजेस चेंज हो जाएंगी, राइट। सो सिमिलरली इफ़ एस इज़ ए नोट कवर ऑफ जी डैश, तो अगर हम कह रहे हैं कि जी डैश में नोट कवर बनता है साइज, राइट, अगर कोई नोट कवर है एस जी डैश में, देन वी माइनस एस, नोट कवर मतलब वो वर्टिसेस जो नोट कवर बना रही हैं, तो वी माइनस एस टोटल वर्टिसेस में से अगर वो नोट कवर वाली वर्टिसेस आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो एक जी में कंप्लीट सब ग्राफ बन जाता है। तो हमें पता ही है कंप्लीट सब ग्राफ क्या होता है, क्लिक होता है, राइट। आप सिंपल लैंग्वेज में देखो, अगर मेरे पास जो जी ग्राफ है उसमें क्लिक है साइज के का, ठीक है, तो अगर आप जी डैश बनाते हो तो ऑब्वियसली उसमें वही एजेस आएंगी जो जी में नहीं थी, राइट। और जी में वो पर्टिकुलर एजेस क्लिक क्रिएट कर रही थी, इसका मतलब जी डैश में वो एजेस उस क्लिक के एक्सेप्ट एजेस होंगी, राइट। और हम ये चेक करेंगे अगर ग्राफ जी में साइज था क्लिक का के, तो यहाँ पर ग्राफ जी में जो नोट कवर बनेगा दैट वुड बी ऑफ साइज एन माइनस के, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस। तो और अगर आप इसको वाइस वर्सा देखो तो जी डैश में अगर आपके पास नोट कवर है ऑफ साइज 2 सपोज, ठीक है, और जो टोटल वर्टिसेस हैं वो 5 हैं, तो ग्राफ जी में जो आपका क्लिक बनेगा दैट इज़ 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, क्लियर। तो आप इसको वाइस वर्सा भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल में इसको देखते हैं। सपोज जी हमने बता दिया आपको ओरिजिनल ग्राफ था और जो जी डैश है हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ बनाया है, राइट। तो हमने यहाँ पे वही एजेस लिए हैं जो जी में नहीं थी, बट इसे सेम रहेंगी, राइट। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है ग्राफ जी डैश हैज़ नोट कवर ऑफ 4-5। आप देख सकते हो क्योंकि 4 पे कौन कौन सी एच लाई कर रही है, ये वाली एच और ये वाली एच और ये वाली एच, राइट। 5 पे ये वाली एच भी इंसिडेंट हो रही है और ये वाली एच भी, इट मीन सारी एजेस कवर हो रही हैं, तो 4-5 हमारा क्या है, नोट कवर, राइट। अब हमें अगर हम वाइस वर्सा देखें तो जी डैश में अगर नोट कवर है ऑफ साइज 2 और टोटल वर्टिसेस हैं 5, तो इसका मतलब ग्राफ जी में क्लिक का साइज़ होना चाहिए 3। तो चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लिक का साइज़ ये है 1 2 3, क्यों, 1 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, राइट, 3 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है और 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, मीन्स ये कंप्लीट सब ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका मतलब जी डैश में अगर नोट कवर का साइज़ 2 था तो ग्राफ जी में क्लिक का साइज़ हो गया 3। तो अगर आप वाइस वर्सा देखो, अगर ग्राफ जी में क्लिक का साइज़ था 3 तो ग्राफ जी डैश में हो गया आपका नोट कवर का साइज़ 2, दैट इज़ 5 माइनस 2, राइट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस जी डैश कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जी इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब अगर आपके पास जी डैश है तो वहाँ से आप जी ऑब्टेन कर लोगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट। So it means click decision problem can be solved in polynomial deterministic time if we have a polynomial time deterministic algorithm for NCDP। मीन्स अगर आपने इसके लिए कुछ भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, राइट, तो वो एल्गोरिदम की हेल्प से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज़ रिडक्शन वी नो। सो इट मीन्स सिंस CNF और हमें पता है जो CDP है, राइट, जो CNF सेटिस्फाइबिलिटी है
वो रिड्यूसिबल टू है CDP, ये हमने पहले प्रूव किया है। और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि CDP आपकी रिड्यूसिबल टू है NCDP। सिंस वी नो दैट रिड्यूसिबिलिटी इज ट्रांजिटिव, सो आई कैन से दैट NCDP इज ऑल्सो NP हार्ड बाय ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। सो सिमिलरली अगर आपको इसको NP कंप्लीट प्रूव करना है तो हम NP कंप्लीट भी प्रूव कर सकते हैं। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया NCDP NP हार्ड है, और हमें ये भी पता है कि NCDP आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल एल्गोरिदम भी है, NP भी है, क्योंकि यहाँ पे हम गेस वर्क के थ्रू डिटर्मिन करते हैं कि यहाँ पर कोई नोड कवर एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर साइज़ का कि नहीं। तो यहाँ पे सिमिलरली आपने प्रूव कर दिया कि जो NCDP है वो NP भी है और NP हार्ड भी है। सो इट मीन्स ये आपका क्या है, NP कंप्लीट भी है। तो इससे आप दो चीज़ें प्रूव कर दोगे, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो।